आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में जितने भी ताजा तरीन खबरें निकल कर आ पाई हैं बीते 24 घंटे में। 21 नवंबर 2025 आज तारीख है और आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ बीता है यूक्रेन में। काफी कुछ रोचक खबरें निकल कर आई हैं। आज यूक्रेन के लिए बहुत खराब दिन साबित हुआ था। इसका क्या कारण है वो भी इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। पहले देख रहे हैं हम, सबसे पहले इसको देख के खत्म कर देते हैं हम। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें 550 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र किया गया था बीते 24 घंटे में। ये मारे जाने वाले सैनिक और घायल सैनिक दोनों को जोड़ दें तो ये संख्या निकल कर आती है। ये उतना रोचक तो है नहीं, ये तो रोज ही हम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो गांव आप देख पा रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूं, ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है रूसी सेना ने, इस पर कब्जा कर लिया है या नियंत्रण कर लिया है। अलग अलग राय हो सकती हैं, शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन ये वीडियो का हेरफेर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये वीडियो हमें बताती है कि इस गांव में मौजूद है रूसी सेना और रूसी सेना का नियंत्रण इस गांव पर हो चुका है। वीडियो के आखिरी भाग में हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे देखेंगे कैसे ये रूसी सैनिक अपने देश रूस का झंडा फहरा रहे थे यहाँ पर, जिसके आधार पर ये बदलाव कर दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट करते हैं और रिपोर्ट देखते हैं वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की क्या कुछ बीता है बीते 24 घंटे में। तो यहाँ पर नहीं, 24 घंटे की रिपोर्ट नहीं है, आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन फ्राइडे को रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा साप्ताहिक वीकली रिपोर्ट दी जाती है। इस वीकली रिपोर्ट में वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की 1790 1790 लगभग 1800 के आसपास यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र किया गया था नुकसान के तौर पर। और ये भी नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट भी बीते एक हफ्ते की थी। 550 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान बीते एक हफ्ते में था, पिछले फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे से लेकर इस फ्राइडे तक, बीते 7 दिन में। और देखते हैं सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें जिक्र किया गया है बीते एक हफ्ते में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 3165 यूक्रेनियन सैनिक, 4 टैंक, 39 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 45 मोटार व्हीकल, 10 आर्टिलरी सिस्टम और 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, ये सब नुकसान का जिक्र इसमें किया गया था। 75%, 75% पक्रोव्स्क शहर का जो एरिया है, इलाका है, ये आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। इसको बताया था चीफ ऑफ आर्मर्ड स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, रूसी सेना के हेड, इन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि 75%, 75% यानी 3/4, हम हिंदी में कहते हैं आम भाषा में, ये पक्रोव्स्क शहर आ चुका है रूसी सेना के कब्जे में। इवानो पिलिया गांव, ये कॉन्स्टेंटिनोव शहर के ठीक सामने पड़ता है, ये गांव भी पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। इसके वीडियो सबूत भी निकल कर आए थे, लेकिन मैं रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट खैर पढ़ना चाहूंगा, लेकिन शायद आगे होगी रिपोर्ट, खैर इसलिए हम वीडियो सबूत ही देख लेते हैं। वीडियो सबूत को थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, जिससे हमारा ज्यादा समय ना लगे और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियोस फिर बोरिंग हो जाती हैं। खैर, ये बहुत सारी प्रकार की बमबारी तो हमें दिख ही रही है, ये बहुत लंबी वीडियो है, इसलिए मैं इसके अंतिम भाग में लेकर चलता हूं। ये देखिए, ये रूसी सैनिक अपने ब्रिगेड और अपने देश का झंडा फहरा रहे थे, जिसके आधार पर ये बदलाव कर दिए गए हैं। मेदवेदेव अबाउट द सिचुएशन, जनरल मेदवेदेव, कमांडर ऑफ द साउथ गार्ड, हम रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की बात नहीं कर रहे हैं, हम रूसी सेना में कमांडर हैं एक, उनकी बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया था कि कॉन्स्टेंटिनोव शुड बी लिबरेटेड बाय मिड दिसंबर, यानी आज से एक महीने बाद, एक महीने में इनका अनुमान है, रूसी सेना के ये कमांडर हैं रूसी सेना में, इनका अनुमान है कि ये जो कॉन्स्टेंटिनोव का शहर दिख रहा है हमें, ये एक महीने में लिबरेट हो जाएगा, यानी एक महीने में रूसी सेना का नियंत्रण यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, कंट्रोल कर लेगी रूसी सेना इस पूरे शहर को। देयर वर आल्सो टॉक्स ऑफ लिबरेटिंग कुपियांस्क एंड याम्पोल एंड कैप्चरिंग 80% ऑफ वोपचांस्क। इन सब खबरों की भी हम बात करेंगे धीरे धीरे इसी
सिलसिले में बात करते करते हम सिवियर्स्क शहर की ओर आ चुके हैं। सिवियर्स्क शहर में यहाँ पर तो कुछ खास नहीं था, लेकिन सिवियर्स्क शहर के निचले इलाके में साउथ फ्रंट में ये सफलता देखने को मिलती है। वानिफ्का या ऐसा कुछ करके, जेड साइलेंट है मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने ऐसा पढ़ा। ये मैदानी इलाका, बहुत सारा रिहायशी इलाका, और इस तरीके से ये सफलता देखने को मिलती है। थोड़ा सा इसमें एरोज भी हम ड्रॉ कर ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है रूसी सेना का, ये अभी तक तो रेलवे लाइन के आसपास से ही देखने को मिला था, और इसी तरीके से यहाँ पर रूसी सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और जिसके आधार पर ये सारी चीजें देखी जा सकती है। ये पता नहीं क्या कर दिया, एरो की जगह शायद पेंट कर दिया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट देख लेते हैं युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। इसमें बीते एक हफ्ते में 1195 लगभग 1200 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र किया गया था। याम्पेल गांव ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के कंट्रोल में। इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है रूसी सेना ने। इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा। ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेट करती हैं, और बीते एक हफ्ते में इनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनकी जो फ्रंट लाइन है, यहाँ पर 1570 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र किया गया था। और सफलता यहीं खत्म नहीं होती, बहुत सारी सफलताएं आज लिबान सिवियर्स्क शहर के आसपास निकल कर आई थी। ये एक और गांव है स्तावकी या स्तेवकी, ऐसा कुछ हम पढ़ सकते हैं इसको। ये गांव पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। अगेन मैं वही लाइन रिपीट मोड में दोहरा रहा हूं, एक बार और दोहराऊंगा, क्योंकि एक गांव और है इसके बाद। ये सारी बमबारी तो हम देख पा रहे हैं। खैर, ये रूसी सैनिक हैं जो कि क्लोज रेंज फाइटिंग्स में भाग ले रहे हैं। अलग अलग एपिसोड्स को जोड़कर ये वीडियो बनाया गया था, और लास्ट में रूसी सैनिक अपना झंडा फहरा देते हैं इस गांव में। और इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। ये सफलता अभी हमने पढ़ ली, और आगे एक और सफलता, नोवोसेलिव्का गांव भी पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। आज बहुत सारे गांव आए हैं रूसी सेना के नियंत्रण में, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसके ठीक 5-10 सेकंड बाद मैं बताने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग बात। ये वीडियो तो हमने देख ली, यहाँ पर ये गांव भी हमने देख लिया, 1 2 3 गांव, और वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस के उसमें एक और गांव देखा था 4, इवानोपिलिया हो गया 5 गांव आज के लिए कम से कम देखने को मिलते हैं पूरी तरीके से नियंत्रण में आए हैं। और ये एक गांव मेरे ख्याल से 75%, 75%, 5 गांव पूरी तरीके से 100% कंट्रोल, और एक गांव पर 75% कंट्रोल। ये आज की स्थिति थी रूसी सेना के लिए। कुपियांस्क शहर में भी आप देख ही सकते हैं काफी सारी सफलता है, मैं इसी की बात कर रहा था। कुपियांस्क शहर पूरी तरीके से रूसी सेना के नियंत्रण में आ चुका है, पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुका है। साथ ही साथ ये पेट्रोपावलिवका गांव इसके ईस्टर्न फ्लैंक पर, ये भी पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के कंट्रोल में। इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसको कि हम देखेंगे। यहाँ पर एक रिपोर्ट देखते हैं हम। कुपियांस्क इज कंप्लीटली लिबरेटेड, दिस रिपोर्ट्स टू पुतिन ऑन द फ्रंट लाइन सिचुएशन। जी हाँ, रूसी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हेड कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, रूसी सेना के हेड ने ये बात रिपोर्ट की थी राष्ट्रपति पुतिन को कि कुपियांस्क शहर पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। वोवचांस्क शहर, खार्किव फ्रंट लाइन के वोवचांस्क शहर की इन्होंने बात की थी, 80%, 80% इसका इलाका आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। और वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने 1 नवंबर से लेकर आज 21 नवंबर है, 21 दिन में 230 स्क्वायर किलोमीटर धरती कब्जाई है। 13 सेटलमेंट, 13 गांव यहाँ पर निप्रो राज्य और ज़ैपोरिजिया राज्य में आए हैं। यूक्रेनियन सैनिक जिनको सरेंडर करना हो कुपियांस्क में, पक्रोव्स्क शहर में, और ये सब तो इनके लिए सिचुएशंस क्रिएट कर दी गई हैं, लेकिन इनका सरेंडर करना मुश्किल है, क्योंकि इनके पीछे ठीक पीछे वाली जो डिफेंसिव लाइन है, इनके पीछे डीप रेयर में जो यूक्रेनियन फोर्सेस स्थित होती हैं, वो इन पर आर्टिलरी शेलिंग और बमबारी करने लगती हैं, जिस कारण से यूक्रेनियन सैनिकों का आत्मसमर्पण कर पाना भी इतना आसान नहीं होता। और पुतिन ने कुछ बहुत सारी बातें कही थी यहाँ पर यूक्रेन के लिए। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनफैक्ट वी आर ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट यूक्रेन पॉलिटिकल लीडरशिप इज नो लॉन्गर अ पॉलिटिकल लीडरशिप एट ऑल। ये कोई लीडरशिप नहीं है यूक्रेन की, पॉलिटिकल लीडरशिप यूक्रेन में है ही
नहीं है, ऐसा पुतिन कह रहे हैं। सिंस मार्च ऑफ लास्ट ईयर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दिस criminal group, an organized criminal community has absurd power and under the pretext of continuing the war with Russia is holding on to the power of in Ukraine for the purpose of this is personal enrichment। प्रकार प्रकार की बातें इन्होंने कही। एक बात इन्होंने मुख्य रूप से ये कही कि पिछले साल 2024 मार्च से लेकर आज तक एक आपराधिक गैंग, हिंदी में मैं कह रहा हूं, आपराधिक गैंग ऑपरेट कर रही है यूक्रेन में और उन्हीं के द्वारा अपने फायदे के लिए इस युद्ध को जारी रखा जा रहा है। ज़ैपेट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की बात करें तो सीवियर ग्रुप ऑफ फोर्सेस, ये नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट है। इसमें बीते एक हफ्ते में 1155 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र किया गया था। ज़ैपेट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट मुझे दिखी नहीं, शायद हो सकता है हमारे एडिटर ने पिन करना भूल गया हो या ऐसा कुछ। देखते हैं। वोवचांस्क शहर 80% इलाका तो वैसे ही है रूसी सेना के नियंत्रण में और कुछ खास तो बीता नहीं था, देखने को मिला नहीं, और सुमी फ्रंटलाइन खाली ही थी। आगे देखते हैं। रूस की तरफ शायद कुछ रोचक मिल जाए। रूस और चीन की मीटिंग्स हो रही थी मिसाइल डिफेंस के को लेकर, ऐसी मीटिंग्स होती रहती हैं। मारिया जकरोवा ने रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से स्पोक्स पर्सन है ये, इन्होंने बताया था कि रशिया को कोई सेटलमेंट प्लान्स नहीं मिले हैं अमेरिका से यूक्रेन के रिगार्डिंग। जब ये युद्ध खत्म होगा तो किस तरीके से यूक्रेनियन लोगों को रीसेटल करवाया जाएगा, इसके रिगार्डिंग कोई प्लान नहीं मिला है। और प्रकार प्रकार की बातें, काफी सारे स्टेटमेंट। मुख्य रूप से ये बातें हैं कि रूस तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन यूक्रेन हिचकिचा रहा है और रूस की सफलता जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे यूक्रेन मजबूर हो रहा है। अब ज़ेलेंस्की को हार मान जानी चाहिए। अमेरिकन जो प्लान है, पीस प्लान 28 पॉइंट का, ये डिस्कस नहीं किया गया है रूस के साथ इन डिटेल्स इसकी नहीं शेयर की गई हैं, रूस के साथ चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इसका कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि यूक्रेन ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। मैं आपको इसका ऑफिशियल आधिकारिक प्रूफ सबूत भी दूंगा इसी वीडियो में। 95 ड्रोन्स यूक्रेन ने मार गिराए थे, ऐसा इनका कहना है। 115 ड्रोन्स रूस ने मारे थे इन टोटल, ऐसा इनका कहना है एयर डिफेंस फोर्सेस रिपोर्ट का, यूक्रेनियन रक्षा मंत्रालय की ओर से। और एक और रिपोर्ट जिसमें बताया गया था कि अक्टूबर महीने में क्या कुछ हमले किए गए थे रूसी सेना के द्वारा एनर्जी फैसिलिटीज पर। एनर्जी फैसिलिटीज में बात करें तो कुल 17 की संख्या में अलग अलग जगह जहां पर बिजली का निर्माण होता है, जिसमें कि थर्मल पावर प्लांट, कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, इन सबको जोड़ दे तो 17 ऐसे स्पॉट्स पर हमले किए गए थे जहां से बिजली का निर्माण होता है। और इनके ट्रांसमिशन के लिए जो सबस्टेशंस लगाए जाते हैं, 110 केवी के सबस्टेशन, ये 23 इस प्रकार के इनको नुकसान पहुंचाया गया था। 3 150 केवी के सबस्टेशंस पर हमला किया गया था। 10 की संख्या में 330 केवी के स्टेशन पर हमला किया गया था। 1 की संख्या में 750 केवी का जो सबस्टेशन है इस पर हमला किया गया था। और 14 ट्रैक्शन सबस्टेशन पर, छोटे छोटे सबस्टेशन पर हमले किए गए थे। इन टोटल ये जो ज्यादातर हमले हुए थे ये यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट में ही हुए थे, पूर्वी यूक्रेन और मध्य यूक्रेन, राजधानी कीव के आसपास, और बाकी निप्रो नदी से ईस्ट का जो इलाका है पूर्वी यूक्रेन, ज्यादातर हमले यही हुए थे। कुछ हमले पश्चिमी यूक्रेन में भी हुए थे। खैर आगे बढ़ते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन के बारे में खबर निकल कर आई थी। यूक्रेन में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है सेना में और ये लगातार और बढ़ती जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आगे देखते हैं कुछ यरमार्क्स डिसमिसल। हाँ, यूक्रेन की नेशनल राडा कमेटी ने ज़ेलेंस्की को कहा था कि आप अपने ऑफिस के हेड जो यरमार्क हैं उनको हटाइए, और अगर आप ऐसा बात नहीं मानेंगे तो फिर आप हमारा सपोर्ट खो देंगे और आपको बिल पास करने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन इसके बावजूद भी ज़ेलेंस्की ने इनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी और इसके उलट इनकी रिक्वेस्ट तो मानी नहीं। यरमार्क अभी भी पावर में है और इसके अलावा नाबू, यूक्रेन की एंटी करप्शन एजेंसीज जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती हैं, इनके ऊपर काउंटर अटैक्स करने वाले हैं ज़ेलेंस्की। जो भी ऑफिशियल्स शामिल हैं नाबू के एंटी करप्शन एजेंसीज के हाल ही की जांचों में, इनके ऊपर भी कुछ जरूर एक्शन लेंगे ज़ेलेंस्की, ऐसा मेरा मानना है। बहुत जल्दी होगा, लेकिन यूरोप सहायता तब भी देता ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है।
उमेरोव इज बैक इन यूक्रेन, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि यूक्रेनियन मंत्री लौट कर आ गए हैं यूक्रेन में, लेकिन अभी मुझे इन बातों पर कोई ज्यादा इंटरेस्ट या भरोसा नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ आर्टिलरी शेल, बेलारूस ने चाइना की हेल्प से बहुत सारी आर्टिलरी शेल की केसिंग्स के निर्माण की फैक्ट्री सेटअप कर दी हैं। केसिंग्स मतलब बाहरी स्टील लेयरिंग, जो ये आप देख पा रहे हैं, ये खाली आर्टिलरी शेल्स हैं। हिंदी में हम इसको आर्टिलरी शेल्स के खाली खोखे कह सकते हैं। खाली खोखे मतलब इनके अंदर एक्सप्लोसिव्स नहीं है। मैं अपनी जो थोड़ी बहुत समझ है हिंदी भाषा की, उसके अनुसार ये बताने की कोशिश कर रहा था। चाइना की हेल्प से ये बेलारूस ने फैक्ट्रीज सेटअप कर दी हैं और इनमें बहुत सारी आर्टिलरी शेल्स का निर्माण होगा, जो कि रूस की ओर भेजी जाएंगी, रूस को सप्लाई की जाएंगी। साल में कम से कम 500,000 यानी 5 लाख आर्टिलरी शेल्स सालाना का प्लान किया गया है बेलारूस के द्वारा। देखते हैं कितना क्या निर्माण होता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी बातें जारी थी। डिफेंस स्टॉक फेल, यूरोप के जो स्टॉक्स हैं ये नीचे गिर रहे हैं। ट्रंप के पीस प्लान को लेकर जर्मनी की ओर से बता दिया गया है कि यूक्रेन को सहायता देता रहेगा जर्मनी, भले ही कितने भी भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो जाएं, सामने आ जाएं, लेकिन जर्मनी सहायता देता ही रहेगा। और यूरोपीय देशों के द्वारा तो जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है। लेकिन आखिरी खबर, यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस के लिए इन्होंने ये बताया था स्पष्ट तौर पर कि यूक्रेन इस पीस प्लान को रिजेक्ट करता है। ये जो ट्रंप के द्वारा 28 पॉइंट का पीस प्लान वापस से निर्माण किया गया था, इसको रिजेक्ट करता है। कहने को तो बहुत सारी बातें इन्होंने कही थी रिप्रेजेंटेटिव ने, लेकिन मुख्य रूप से अगर मैं आपको समरी बताऊं कि यूक्रेन कोई कंसेशन नहीं करना चाहता है, नहीं करेगा। यूक्रेन अपनी धरती नहीं देना चाहता है, नहीं देगा। अपनी सेना को कम नहीं करेगा, सीमित नहीं करेगा। इस प्रकार के कोई कंसेशंस यूक्रेन नहीं करेगा। वी नीड योर मनी, यूक्रेन को और पैसा चाहिए। इन्होंने और पैसे की और सहायता की मांग की थी और इन्होंने ऐसा इनका कहना था, यूक्रेन का ऐसा कहना है कि द ओनली वे, एकमात्र रास्ता जिससे ये युद्ध खत्म हो सकता है कि आप हमको ज्यादा से ज्यादा सहायता दें और हम रूस से ये युद्ध जीत जाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।